आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है संसारी झूला, जिसमें आप हम सब उस झूले में झूल रहे हैं। लेकिन हमने देखिए इस शब्द के साथ ही एक और सफेद रंग से दो शब्द लिखे हैं कि संसारी झूला एक फिसलन। देखिए, फिसलन शब्द को भी आज हमने सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये फिसलना क्या है, ये अपने आप में एक संदेश दे रहा है, एक ज्ञान दे रहा है। इसीलिए हमने देखिए संसारी झूला को तो रंगीन रंग से दर्शाया है, जबकि एक फिसलन को आज हमने सफेद रंग से दर्शाकर कुछ ज्ञान की कड़ियां जोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए दिन प्रतिदिन ये सभी स्थितियां बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, और झूला एक ऐसी स्थिति है जिसको झूलने में आपको हमें एक सुख की अनुभूति होती है, लेकिन उस सुख को भोगते भोगते भय की स्थिति भी बनी रहती है। देखिए, आप कोई भी झूला झूलो, आजकल तो देखिए बहुत विशेष प्रकार के झूले भी आ गए हैं, लेकिन मेरा एक झूला शब्द का इस्तेमाल करने का अभिप्राय देखिए राजसी और तामसी स्थितियों से है, और एक फिसलन क्योंकि ये एक ज्ञान संदेश दे रही है, इसका अभिप्राय सत्व गुण से है। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से हम प्रतिदिन ही जितनी भी चर्चाएं करते हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, परमात्मा का आशीर्वाद पाते हुए हम इन दोनों वीडियो को केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं। प्रसारण का समय जरूर इनका अलग अलग है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की ओर से कुछ विशेष शब्द कहो, भावार्थ कहो, या परमात्मा का एक विशेष आशीर्वाद जो मेरे ऊपर ही नहीं, हम सभी भाई बहन जो जो उस समय विशेष में जाग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो जागत है सो भावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। खोना क्या है? देखिए, जब हम इन रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही सोए रहते हैं, ये सोना कहो भोगना कहो, क्योंकि जो मनुष्य देखिए सोया रहता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो राजसी या तामसी नींद का एक सुख भोग रहा है। अक्सर आप बच्चों को उठाओ, और आजकल तो देखिए कुछ ऐसा प्रचलन सा हो गया है कि जब माता पिता के पास भी देखिए कोई सुबह कोई जरूरी काम नहीं हो तो वो सोने को ही अधिक वरीयता देते हैं। यानी कि सोना एक उनकी एक कमजोरी बन गई है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर एक साधारण मनुष्य विचार नहीं करता। देखिए, सोने में हम जितने भी घंटे लगाते हैं उसमें ना तो कोई भौतिक उन्नति होती है, जिसको दिन में देखिए जब हम रजोगुण की स्थितियों में हाय तौबा मचाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, रुकते नहीं है संसार को पाने के लिए, और उसी संसार को पाने के लिए, संसार को पाने का भी पर्याय संसारी झूले में झूलने के लिए है। ये संसारी भोग विषय हैं, ये एक झूलने के समान है, क्योंकि झूलना को सुख भोगना को सब एक ही बात है। क्योंकि आपके मारे देखिए पांच भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पांच भोग्य विषयों के ही हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सुख भोगते हैं। अक्सर इनको मैं एक सरल शब्दों में 5 S से जोड़ता हूँ: सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। जबकि दूसरी ओर योग की स्थितियां बनाने के लिए मैं 3S को सेवा, सत्संग और स्वाध्याय से जोड़ता हूँ। इन पर भी मेरी कुछ वीडियो पहले ही प्रसारित हो चुकी। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का जब महत्व नहीं समझता तो फिर वो संसारी झूले में ही, यानी कि झूला आपको कभी नीचे की ओर ले जाता है, कभी ऊंचाइयों की ओर, यानी कि ये संसार कहो, आपका हमारा जो जीवन है ये संसार के इर्द गिर्द ही छलांगे लगाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ऊपर जाने को आप सुखद स्थितियों से, अनुकूल स्थितियों से जोड़ सकते हैं, और नीचे जाने की स्थितियों को आप दुख से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में देखिए जब हम भूखों में भी लिप्त होते हैं,
तब भी एक साधारण मनुष्य के मन की स्थिति में एक कहीं ना कहीं एक भय की स्थिति छिपी होती है। भय का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य इन विषय भोगों को निरंतर भोगना चाहता है, क्योंकि निरंतर सुखों को भोगने का आत्मा का स्वभाव है। लेकिन आत्मा का स्वभाव इन माया के सुखों को, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द जैसे अल्पकालिक सुखों को भोगने का नहीं होता। तो संसार में अज्ञानतावश जब आत्मा के ऊपर अज्ञानता के बादल मंडराने लगते हैं, ये अज्ञानता क्या है? रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है। देखिए, रजोगुण को धुंध से जोड़ा जाता है। अब धुंध में भी आपको में कोई अधिक दूरी का नजर नहीं आती। अक्सर धुंध को हम अंधविश्वासों से भी जोड़ देते हैं। अंधविश्वास का अभिप्राय क्या है कि जब हम एक अंधकार में स्थितियां बना लेते हैं, आंखें होते हुए भी हम प्रकाश में जाना नहीं चाहते। देखिए, अंधविश्वास का अभिप्राय यही है कि जब हम किसी की कही हुई बातों पर आंखें बंद करके भी विश्वास कर लेते हैं। देखिए, धार्मिक स्थितियां एक अलग भावार्थ में कही जाती है कि शास्त्रों में कही गई बातों पर आप एक विश्वास रखो। लेकिन शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तोला और बहुत ही तोल के कहा गया है। उनका एक क्रम भी है। और मैं तो बार बार एक साधारण मनुष्य को बार बार कहता हूँ, इन शास्त्रों की बातों को भी आप तर्क संगत आधार पे भले ही बार बार इनको तोलो, इनका निरीक्षण करो, फिर इन पर विश्वास करो, और आप पाओगे कि इन शास्त्रों में एक एक शब्द। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो प्रसारित किया था, कुछ महीने हो गए, उसको हमने एक जीपीएस से जोड़ा था, जिसका हम अक्सर देखिए गाड़ी चलाते समय जीपीएस ऑन कर देते हैं ना, कि वो जीपीएस आपका हमारा मार्गदर्शन करता है कि आप दाएं मुड़ो, अब बाएं मुड़ो, जहां भी हमने मंजिल पे जाना होता है। ठीक इसी तरह ये शास्त्र भी हमारे आपके जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन करने का अभिप्राय शास्त्र बार बार ठोक बिजा के कहते हैं कि ये संसार दुखालय है, यहाँ पग पग पे आपको में दुख मिलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विभिन्न स्थानों पे अर्जुन को उपदेश देते समय इस जगत को दुखालय शब्द से जोड़ा है। जैसे पुस्तकालय में देखिए पुस्तकें होती हैं, भोजनालय में भोजन सामग्रियां होती हैं, न्यायालय में देखिए न्याय की स्थितियां होती हैं। ठीक इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ही इस जगत को दुखालय शब्द से संबोधित किया, तो इसका अभिप्राय ये है कि यहाँ इस जगत में बहुत अधिक दुख बने रहते हैं। और हमने तो 2 वर्ष पहले शायद एक वीडियो प्रसारित की थी ना, त्रिविध ताप, 3 प्रकार के ताप हैं, दुख हैं। स्वयं अपने कर्मों के भी आपको में दुख मिलते हैं। जब हम पाप कर्म करते हैं तो उनके प्रतिकूल परिस्थितियों को हो दुख एक भुगतने पड़ते हैं। अब नीचे की तो 80 लाख प्रकार की सभी ही जोनियां तामसी है, दुखमय जोनियां, कष्टमय है। तो अलग स्थितियां की परमात्मा ने न्याय की स्थितियां भी उत्पन्न की हैं, क्योंकि उन्होंने पाप कर्म किए, इसलिए उनको सजा देना जरूरी है। लेकिन उनको कष्ट नहीं हो, उनको क्रमशः अच्छी तरह रखा। जैसे हम कभी कभी अपने बच्चों को भी सजा देते हैं कि वो बुरा काम नहीं करें, कोई बुराई के ऊपर हम कभी उनको कमरे में बंद कर देते हैं, कभी कभी उनका खाना भी रोक देते हैं, कोई उनकी जेब खर्ची रोक देते हैं, या उनकी कहीं भी सुविधाओं पर कुछ रोक करते हैं। लेकिन मन से हम दुखी होते हैं। यदि बच्चा भूखा है या किसी एक कष्टमय स्थिति में है, तो माता पिता को भी दुख होता है। अब हमारे माता पिता भगवान हैं, हम सब परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा को भी दुख होता है कि जब हम एक सत्वगुण का मार्ग छोड़कर ये राजसी और तामसी स्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं। कि भर भर शास्त्रों में ही कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, बार बार कहा गया है। रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। जबकि आज संसार में देखिए लोग रजोगुण की ही प्रशंसा करते हैं। जिस किसी के पास संसार अधिक एक आ चुका है, पा चुका है, उसके
वाहवाही करते हैं, उसके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, यानी कि हम स्वयं भी संसार ही चाहते हैं। हम सतोगुण की प्रशंसा नहीं करते। ये जो हम प्रतिदिन वीडियो भी प्रसारित करते हैं, इनकी भी कोई विशेष प्रशंसा समाज में होती नहीं। जो लोग इनको सुनते भी हैं, वो श्रद्धापूर्वक सुनने वाले लोग कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण से जुड़ना नहीं चाहते। इन सात्विक वीडियो को कर्मबद्ध तरीके से आरंभ से अंत तक सुनने में उनकी कोई रुचि नहीं होती। उनको खेल तमाशों में, जब मौज मस्ती की स्थितियों में, यानी जहां मनोरंजन हो। अब टीवी में ऐसे कितने ही धारावाहिक आते हैं, कुछ मनोरंजन के ऐसे शो भी आते हैं, उनको मनुष्य बड़े चाव से देखता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, और कई बार तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि जैसे रविवार को जितने भी पहले के प्रसारित प्रोग्राम होते हैं, वो सभी रविवार को पुनः दिखाए जाते हैं। अब मनुष्य उस पर 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लगाता है, और वहीं सात्विक वीडियो 10, 15, 20 मिनट की भी सुनना उसको भारी पड़ जाता है। देखिए, ये एक सच्चाई है। इसलिए तो हमने देखिए आज संसारी झूला शब्द को समझाने के लिए एक फिसलन शब्द को इस्तेमाल किया है, जबकि फिसलन शब्द अपने आप में एक बुराई है। अब कोई भी मनुष्य देखिए फिसलना नहीं चाहता। फिसलने का अभिप्राय देखिए रजोगुण से तमोगुण की स्थितियां होती हैं, लेकिन यहाँ ये संसारी झूला पहले ही हम उसको एक फिसलन समझा रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें इस संसारी झूलों में झूलने के प्रति पहले ही एक सावधान होना होगा, सचेत होना होगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो आगे कहीं कोई स्पीड ब्रेकर हो, कोई तीव्र सड़क मुड़ रही हो, तो पहले एक चेतावनी आ जाती कि आप अपनी गाड़ी की गति थोड़ी धीमी रखो। अब कभी कभी आप देखोगे ना, आगे चल रहे एक गाड़ी के ऊपर लिखा होता है पावर ब्रेक, यानी ये हमें अपनी गाड़ी एक सीमा में रखनी है। इसी तरह ये जो स्पीड ब्रेकर आते हैं, ये भी आपको हमें पहले संकेत देते हैं। ठीक इसी तरह ये संसारी झूला के प्रति भी एक फिसलन शब्द, क्योंकि एक संकेत दे रहा है कि इस संसारी झूले में मनुष्य फिसल जाता है। फिसलने का अभिप्राय तमोगुण में गिरने का है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय दुखद स्थितियों से है। फिसलने का अभिप्राय मनुष्य योनि से नीचे की जो अधोगति की योनियों में फिसलने से है, गिरने से है। क्योंकि फिसलना कहो, गिरना कहो, ये एक साधारण से शब्दार्थ हैं। अक्सर आपने बच्चों को भी देखा होगा ना कि बच्चे कभी कभी कुछ ऐसे झूले झूलते हैं ना, पहले ऊपर चढ़ते हैं, फिर वहां से फिसलन नीचे आती है। ये फिसलने पर जब फिसलते हैं तब तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, भले ही भय की स्थिति होती है, और भय अपने आप में एक दुखद स्थिति है। और जब नीचे गिर जाते हैं तो वो भी एक दुखद स्थिति है। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होते हैं, क्योंकि संसार में ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, क्योंकि आपका मेरा स्थूल शरीर ही देखिए इन भोग्य विषयों का एक परिणाम है, कार्य है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही सूक्ष्म भूत हैं। इन्हीं के कारण ही माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो इनका एक सजातीय संबंध है, यानी कि स्थूल शरीर की जो ज्ञानेन्द्रिय है, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये सत्संग के अभाव में सहज ही विषय भोगों के प्रति एक फिसलने का काम करती है। और इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए आपके 5 जो कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये कर्म करती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो पशु वृत्तियां हैं, आहार, मैथुन, निंद्रा, भय, यदि पशु वृत्तियों से हम ऊपर नहीं उठते, ऊपर उठने का अभिप्राय सत्संग नहीं करते, क्योंकि ये पशु वृत्तियां तामसी स्थितियां हैं, राजसी स्थितियां हैं। और रजोगुण में भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपकी हमारी कोई हानि नहीं होती, लेकिन ये तमोगुण में गिराती है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण पास पास हैं। दोनों ही मनुष्यों का, देखिए कोई तामसी है या राजसी है, दोनों का ही सत्संग कोई विशेष रुचि नहीं होती। अब तामसिक मनुष्य की तो सत्संग सुनने की इच्छा ही नहीं होती, और राजसी मनुष्य सत्संग भले ही सुनता है, लेकिन मन में
उसकी कोई रुचि नहीं होती, रुचि होती है उसके विषय भोगों में। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण दोनों से ही सतोगुण दूरी पे है, पास नहीं है। इसीलिए तो हमारे ऋषिगत ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड रचे गए। ये विभिन्न प्रकार के कथा कहानियां कीर्तन द्वारा हम सतोगुण में जाने की एक संभावना तलाशते हैं। जबकि ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं, ये आपका मतलब सतोगुण जो पहले का होता भी है, जो ज्ञान की स्थितियां होती है उसको भी कमजोर करती है। यानी कि यदि हमने सत्संग किया था, उसका हम पुनरावृत्ति नहीं करते। अब पुनरावृत्ति का अभिप्राय मनन से है, चिंतन से है। चिंतन मनन इसलिए किया जाता है ताकि आपके हमारे कारण शरीर में जाके वो शुभ संस्कार बने। जब तक शुभ संस्कार कारण शरीर में जाके बनते नहीं है, तब तक देखिए आपके हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए आदतें स्थूल शरीर के स्तर पर होती है, चाहे भोगों की हो चाहे कोई अन्य स्थितियां हो। फिर मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर वो आदतें मजबूत होते होते एक आंशिक स्वभाव बन जाती है। और फिर जब ये कारण शरीर में पहुंच जाती है, देखिए बुराइयां आरंभ से ही स्थूल शरीर से आरंभ होती है, ये जल्दी से सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में पहुंच जाती है। यानी कि कारण शरीर में ये बुराई रूप में संस्कार बना देती है। जबकि शुभ स्थितियां, देखिए आज मनुष्य कितने ऐसे हैं, लाखों करोड़ों सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके संस्कार बनते नहीं। संस्कार बनते नहीं का अभिप्राय क्या है कि व्यवहार में उनकी एक मानवता दिखाई नहीं देती, इंसानियत दिखाई नहीं देती। यानी कि उनके व्यवहार में सात्विक स्थितियां मजबूत बन नहीं पाती। इसका कारण क्या है कि आपका हमारा किया गया सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग का मन के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही कुछ विशेष प्रभाव नहीं आता। तो फिर सूक्ष्म शरीर से तो बहुत दूर की स्थिति कारण शरीर की है। जब कारण शरीर में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता, तो आत्मा जैसे पहले ज्ञान के स्तर पर आवृत थी, वो आवृत रहती है। आवृत रहने का अभिप्राय क्या है कि वो संसार के तो सम्मुख बनी रहती है, संसारी झूला में झूलने में तो उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है। परमात्मा से उसकी पहले जैसे विमुखता बनी होती है। ये समुखता को, विमुखता को, ये बनती केवल और केवल मनुष्य योनि में है। मनुष्य योनि में ही आपका हमारा कर्मशय बनता है, संस्कार बनते हैं। देखिए नीचे की और ऊपर की योनियों में, देखिए ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। लेकिन जो बने हुए गर्भाशय के साथ साथ जो संस्कार थे, उनका नाश ना ऊपर की योनियों में होता है ना नीचे की योनियों में। ये संस्कार स्वभाव बनते भी मनुष्य योनि में है और बिगड़ते भी मनुष्य योनि में। और जब हम संसारी झूला में ही एक रस लेते हैं, तो आपके मेरे संस्कार कोई शुभ बनते नहीं है। जो पहले के भी शुभ संस्कार जो थोड़े बहुत बने होते हैं, वो भी कमजोर होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से एक सात्विक स्थिति बनती है। सात्विक स्थिति बने रहने से आपकी मेरी विवेक शक्ति जगती है, और विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। अन्यथा ये कर्म कांड आपके मेरे जो लोभ पूर्वक जब भय से होते हैं, ये आपके मेरे जीवन में एक साधारण स्थितियां भले ही बनाए रखते हैं। अब देखिए ना, कुछ हर 6 महीने बाद जब नवरात्रे आते हैं, तो आपके हमारे व्यवहार में सात्विकता आने लगती है, लेकिन वो अधिक दिनों तक रह नहीं पाती। उसका कारण क्या कि आपके हमारे जो कर्म कांड है वो लोभ से या भय से होते हैं। यदि हम इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हैं, तो आपके मेरे स्वभाव में एक क्रमशः सुधार आने लगता है। ये सुधार आने से फिर मनुष्य इस सारी झूले में भले ही एक झूलता भी है, लेकिन वो फिसलता नहीं है। फिसलने का अभिप्राय तमोगुण में गिरता नहीं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म क्या है? सतोगुण। धर्म क्या है? शास्त्र। धर्म क्या है? गुरु। धर्म क्या है? भगवान। यानी कि इन सब की सम्मुखता बने रहने से आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। और ये जो अर्थ और काम है, यानी कि जो हम धन कमाते हैं, वो लोभ संग्रह वृत्ति में फिर हम गिरते ही नहीं, और आपकी हमारी कामनाएं अमर्यादित नहीं होती। जबकि आज इस संसार में
एक साधारण मनुष्य की देखिए, जिसके पास भी अधिक धन होता है उसकी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आज मनुष्य के घर में देखिए, अलमारी में कपड़े कितने अधिक होते हैं। अब ऐसे कितने ही कपड़े अलमारी में सजे रहते हैं, जिनका देखिए साल में एक बार भी नंबर नहीं आता। ब्याह शादियों में हम देखिए कितने महंगे महंगे कपड़े सिलवाते हैं, उसके लिए हम कितना समय भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं। लोग सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे समय लगाते हैं, धन भी लगाते हैं। और जबकि वही 2-4 घंटे यदि मनुष्य सात्विक स्थिति में लगाए, ज्ञान की स्थिति अपनी मजबूत करे, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन की एक सकारात्मक दिशा बनाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है, यानी कि मनुष्य को फिसलने से बचाता है। और यदि मनुष्य जीवन में हम फिसलते जाते हैं, इन भोग विषयों की गलियों में अमर्यादित होकर फिसलने लगते हैं। फिसलने का अभिप्राय देखिए आवारागर्दी से भी दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनको 5 भोग्य विषयों से जोड़ते हुए उनकी लगाम अपने हाथ में रखी। इसका उपदेश क्या है कि हमने गुरु की आज्ञा में परमात्मा के सम्मुखता बढ़ानी है, सत्संग श्रद्धा पूर्वक करना, उस पर निरंतर मनन चिंतन बनाए रखना है, ताकि शुभ संस्कार बने। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा। ये सभी स्थितियां जब कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन को मर्यादित करती हैं, संतुलित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो आपका हमारा फिर सत्वगुण बढ़ने लगता है। और वो बढ़ा हुआ सत्वगुण विवेक शक्ति जगाता है, और विवेक शक्ति आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने नहीं देती। और जब रजोगुण बिगड़ता नहीं है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का, यानी कि फिसलने की संभावना समाप्त हो जाती है। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है, और कम से कम मनुष्य का मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति दिलवाने में सहायक होती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। इस संसार में रहते हुए फिसलने से बचना होगा, भोगों से बचना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि क्रमशः आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएं, परमात्मा से प्रीति होती जाए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दो। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो ऐसे सभी प्रश्नों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।